हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं वो सारी की सारी आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। A to Z एक हफ्ते के करंट अफेयर्स, और ये सेशन आपका सारे एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहने वाला है, जिसमें यूपी स्पेशल का सेक्शन आता है स्पेसिफिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। योगी सरकार ने निर्माण क्षेत्र में किया लक्ष्य निर्धारित। यूपी सरकार ने 2025-26 में 3 लाख करोड़ का बनाया निवेश का लक्ष्य। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि वो 2025-26 में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3 लाख करोड़ का निवेश होगा, ये टारगेट लिया है योगी सरकार ने। ठीक, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इससे अहम योगदान होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें कब तक बनना है, इसका क्या टारगेट है, 2028-29 तक। 28-29 तक यूपी का ये लक्ष्य है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी ज्यादा योगदान करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बढ़ते कदम। फॉक्सफोन जो एक कंपनी है वो यूपी में अपना पहला प्लांट स्थापित करने वाली है। यूपी में स्थापित करेगा नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का अपना पहला प्लांट स्थापित होने वाला है फॉक्सकॉन का। कहाँ पे स्टैब्लिश होगा, ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास में 300 एकड़ भूमि मिली है, मतलब कि ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश होने वाला है फॉक्सकॉन। निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर के इससे खुलेंगे द्वार। पहला प्लांट है बेसिकली नॉर्थ इंडिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। युवाओं को रोजगार देने में यूपी अव्वल। ये हमारा एक इंडेक्स आया है, इंडिया स्किल 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी नंबर 1 पे है। 25 वर्ष के युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी यूपी टॉप पर है। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंडिया स्किल 2025 में यूपी की रैंक नंबर 1 है, और 25 वर्ष के युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी यूपी टॉप पर है। कठिया गेहूं का बढ़ रहा है उत्पादन। ठीक है, कठिया गेहूं को जीआई टैग भी प्राप्त है। कहाँ पे ये बेसिकली उगाया जाता है, झांसी रीजन में उगाया जाता है। कठिया गेहूं जीआई टैग प्राप्त है, और जीआई टैग मिलने के बाद विदेश तक पहुंचा किसानों की उपज। विदेशों तक पहुंच रही है, डिमांड आ रही है विदेशों से, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से इसकी काफी डिमांड आ रही है। कठिया गेहूं फ्रॉम झांसी, इतना याद रखिएगा। योगी सरकार लाएगी ओडीओपी 2.0 नीति। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारा पहले से चल रहा है, इसकी 2.0 नीति भी लागू होने वाली है। इसके तौर पर हस्तशिल्प ज्यादा बड़े स्तर पर तैयार करेंगे उत्पाद। 5 करोड़ के कर्ज पर दी जाएगी 50 लाख तक की सब्सिडी। ठीक है, 5 करोड़ के कर्ज पर दी जाएगी 50 लाख की सब्सिडी। आपको कारोबार को और आगे बढ़ाने का इससे मौका मिलेगा ओडीओपी 2.0 नीति से। निखिल सिंघल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है निखिल सिंघानिया को, जो कि एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार है। ये है निखिल सिंघल जी, इन्हें मिला है हमारा उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड। ठीक है, ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसके द्वारा ये दिया जाता है, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा, और किसे मिला है, निखिल सिंघल को। बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर बन रहा है आयुष शिक्षा का हब। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोरखपुर में बनने वाला है यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय। आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कहाँ बनने वाला है, गोरखपुर में बनेगा। विद्यार्थियों को आधुनिक और पारंपरिक आयुष शिक्षा दी जाएगी। इसके तहत छात्र छात्राओं को मिलेगी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा। ठीक है, कहाँ बनने वाला है, गोरखपुर में। राजधानी लखनऊ की 3 ग्राम पंचायतें यूपी में शीर्ष पर। तो देखो अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक नया इंडेक्स निकाला है, पहला इंडेक्स है पूरे देश का। क्या नाम है इसका, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, यानी कि पंचायत उन्नति सूचकांक। इसकी ग्रेडिंग्स वगैरह जारी हो गई है। 5 कैटेगरीज में बेसिकली ये रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, अचीवर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, एस्पिरेंट, बिगिनर। ठीक है, अचीवर कैटेगरी में कोई भी हमारा स्टेट नहीं है, और यूपी हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, परफॉर्मर कैटेगरी में आता है यूपी। परफॉर्मर कैटेगरी में यूपी की रैंक 5 है। नंबर 1 पे कौन रहा है, देखो फ्रंट रनर कैटेगरी सबसे टॉप पे आती है। उसमें स्कोर आपका अगर 90 से ऊपर है तो आप फ्रंट रनर कैटेगरी में रहते हैं। उस पर टॉप किया है गुजरात ने टॉप किया है
नंबर 2 पे है हमारा तेलंगाना। ठीक है, परफॉर्मर कैटेगरी में भी गुजरात ने ही टॉप किया है, नंबर 2 तेलंगाना ऐसे करके। फिर यूपी की रैंक इसमें 5th है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपी की रैंक क्या है, 5th रैंक है। और इसमें से भी 3 ग्राम पंचायतें जो यूपी की शीर्ष पर है वो तीनों की तीनों कहाँ से है, लखनऊ से है वो तीनों। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य और जिलेवार ग्रेडिंग की सारी। यूपी के टॉप 25 जिलों में लखनऊ की 3 ग्राम पंचायतें शीर्ष पर है। इतना इंपॉर्टेंट था। अब किन किन चीजों में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है वो चीज हम डिस्कस करते हैं। टोटल खाद्यान्न में तो उत्तर प्रदेश हमेशा नंबर 1 पे रहता ही है। टोटल खाद्यान्न में गेहूं पे भी नंबर 1 पे रहता है, दूध पे भी नंबर 1 पे रहता है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, आलू उत्पादन पे नंबर 1, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रथम स्थान पे ये सारी चीजें काफी क्वेश्चन न्यूज में बनते रहते हैं, तो क्वेश्चन में आता है एग्जामिनेशन में कि उत्तर प्रदेश कौन सी चीजों पे नंबर 1 पे है। तो इन सारी चीजों पे उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, अच्छे से इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जीआई टैग के मामले में भी हमारा यूपी नंबर 1 पे आ गया है। टोटल 77 जीआई टैग है। पूरे देश में सबसे ज्यादा जीआई टैग हमारे उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, कितने, 77। और वाराणसी के 21 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला है। वैसे तो वाराणसी के पास टोटल 32 जीआई टैग है और रिसेंटली अभी 21 चीजों को जीआई टैग दिया है। प्राइम मिनिस्टर भी विजिट पे थे वहां पे वाराणसी वगैरह में, तो वहां पे इन्होंने ये चीजें अनाउंस की है। तिरंगा बर्फी हो गई, तबला को जीआई टैग मिला है, ऐसे करके कई सारी चीजों को जीआई टैग मिला है। 77 हो गए, तो यूपी क्या हो गया हमारा, नंबर 1 पे आ गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से रिलेटेड, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके तहत पहले 51,000 रुपए की धनराशि आपको मिलती थी। अगर आप सामूहिक विवाह के तहत आप शादी करते थे तो आपको 51,000 रुपए मिलते थे। अब इसकी धनराशि बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि इसकी धनराशि बढ़ा करके 1 लाख मिली। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो भी पेपर हुआ था ना यूपी SSS स्टोर कीपर का, उसके तहत ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में कितनी धनराशि मिलती है। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 51 होगा, लेकिन अब बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। इस बार के बजट में इसे अनाउंस किया गया था। ठीक है, इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से व्यक्तिगत शादी करने वाली सामान्य जाति की कन्याओं को भी 20,000 का अनुदान फिर से दिया जाएगा। ओके, आवेदन प्रक्रिया इसके लिए चल रही है। और ये दूसरा है हमारा, पुरानी स्कीम ही है, इसको एक बार हम से रिवाइज कर लेते हैं फिर से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेसिकली इसके तहत कितनी धनराशि हमें मिलती है, 25,000 रुपए की धनराशि मिलती है इसके तहत। पहले ये 20,000 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। जन्म पर इसके तहत आपको 5,000 रुपए मिलते हैं। 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण हो जाते हैं, उसके बाद 2,000। कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000, कक्षा 6 में आप प्रवेश करते हैं तो 3,000, कक्षा 9 पे पहुंचने तक 5, और स्नातक या डिप्लोमा करते हैं तो आपको 7,000 रुपए मिलता है। टोटल 25,000 हो गए। 25,000 की सहायता मिलती है बेटियों के लिए, कन्या सुमंगला योजना। दूसरी न्यूज है हमारी निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत नाव दी जाने वाली है प्रयागराज के नाविकों को, जो सीएनजी नाव होगी। ठीक है, टोटल क्या न्यूज निकल गया नहीं कि प्रयागराज के नाविकों को सीएनजी नाव का तोहफा देगी सरकार निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत। इससे क्या होगा, नाव संचालकों की बढ़ेगी आय, पर्यटकों को भी मिलेगा लाभ। ठीक, अब यूपी से रिलेटेड हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो एग्जाम से पूछते ही रहते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो वो सारी चीजें भी देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा मेरठ। ठीक है, यहाँ पे किस स्थान पर, गन्ने की खोई से। ठीक है, गन्ने की खोई से हम कार्डबोर्ड बनाते हैं मेरठ में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहाँ अवस्थित है? गाजियाबाद में मिलता है हमें कृत्रिम रबर का कारखाना। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा है हमारा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। वैसे कई सारे हैं बट बिरहा प्रोमिनेंट है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? किसान बही योजना हमारी 1952 में लागू की गई थी। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हमारी 1994 से चल रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है हमारी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? नरौरा के बुलंदशहर में। ठीक है,
परमाणु ऊर्जा क्षेत्र नरौरा में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा कौन सा आम की प्रजाति लेते हैं? दशहरी। ठीक। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग हमारा सबसे बड़ा है रोजगार की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की जलवायु कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या में किसकी मिलती है? कौन सी जनजातियों की? करेक्ट आंसर होगा थारू ट्राइब्स। ठीक है, थारू मिलती है, उसके बाद गोंड, उसके बाद भील ट्राइब। गोंड और फिर भील। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कहाँ पे स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। सो ये था हमारा आज का सेशन। कुछ नया ट्राई किया हमने, आशा आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।